गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैनेन्द्र कुमार की जो कहानी है इसका भाग 2 पढ़ेंगे। जैनेन्द्र कुमार की जो कहानी है पाजेब, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है और इन्होंने जो है बाल मन यानी अधिकतर बाल स्वभाव कैसा होता है इसको आधार बनाकर और बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानियाँ लिखी है। यहाँ पर इनकी जो पाजेब कहानी है इसमें हमने अभी तक जो कहानी पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है, देखा है कि इसमें एक 4 साल की बच्ची होती है, लड़की होती है, उसका नाम है मुन्नी और 8 साल का आशुतोष होता है, यानी दोनों बहन भाई है। और यहाँ पर पास पड़ोस में या सभी को देख करके और जो मुन्नी है उसके मन में भी इच्छा जागृत होती है कि मुझे भी पायल चाहिए। यहाँ पर वो अपने पिताजी से अपनी इच्छा जाहिर करती है और उसकी इतने में ही दोनों में वार्तालाप चलता रहता है। मुन्नी और उसके पिताजी में उसकी बुआ आ जाती है। बुआ जो है बच्ची को गोदी में उठाती है और उसे अगले इतवार को पायल लाकर देने का वादा करती है। तभी आशुतोष कहता है कि भाई जब इसको पायल ला करके दी जा रही है तो मुझे भी बाइसिकल चाहिए। तो यहाँ पर उसको भी मनाया जाता है और कहा जाता है कि अगले जन्मदिन पर या आपके जन्मदिन पर तुम्हें बाइसिकल मिल जाएगी। बुआ ऐसे समझाती है आशुतोष को भी। लेकिन होता यह है कि जब पायल पहने रहती है मुन्नी तो सभी को दिखाती है पास पड़ोस में, बहुत ही सुंदर लग रही है और बाल स्वभाव है, बहुत ही अच्छी पायल है। बच्चे अत्यधिक खुश होते हैं जब उनको उनकी कोई वस्तु या कोई चीज़ मिल जाती है जिसे वो पसंद करते हैं तो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, वो फूले नहीं समाते, सबको दिखाते हैं। यहाँ पर मुन्नी भी इतनी ही खुश है और कहीं पायल खो न जाए इस डर के कारण मुन्नी की माँ जो होती है उसकी पायल उतार करके बक्से में रख देती है। यहाँ पर वो भी जो मुन्नी की माँ है ये अपने पति से इच्छा जाहिर करती है कि पायल बहुत ही अच्छी है और मैं भी पायल बनवा लेती हूँ। यहाँ पर पाजेब जो है इसका पायल है। आगे की कहानी अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। बुआ ने कहा कि हाँ ये बात पक्की है भाई आशुतोष, तुझे भी जन्मदिन पर तुमको साइकिल ला करके देंगे तुम्हारे जन्मदिन पर। इस तरह इतवार का दिन जो था वो हंसी खुशी से बीत गया और पाजेब का शौक घड़ी भर का ही था, थोड़ी देर का था। वह फिर उतार कर रख दी जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वो बारीक और सुबह काम की थी, यानी बारीक काम की और सुंदर थी। खासे रुपए लग रहे थे, महंगी थी। श्रीमती ने हमसे कहा कि भाई क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूँ। मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 वर्ष की नहीं हो। यहाँ पर लेखक से उनकी पत्नी कहती है यानी मुन्नी की माँ कि पायल बहुत ही सुंदर है, अच्छी लग रही है, मैं भी बनवा लूँ। तो यहाँ पर जो है लेखक वो कहते हैं कि तुम कौन 4 वर्ष की नहीं हो, तुम भी बनवा लो। खैर ये हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने यानी उनकी पत्नी ने आकर कहा कि तुम पाजेब तो नहीं देखी, कि भाई तुमने बच्ची की जो पायल है उसे देखा तो नहीं। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब। बोली कि देखो यहाँ मेज बेंच पर तो नहीं है और एक तो उसमें की पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं, जाने कहाँ गई। एक तो पैर में पहने हुई है और दूसरे पैर की पायल नहीं मिल रही है। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने
किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया, यानी जो अलमारी में किताबें थी वहां पर भी पायल को ढूंढा गया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वहाँ यहाँ कहाँ से आई पायल? जवाब में वो मुझे से पूछने लगी कि फिर कहाँ है? मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी, कहाँ रखी थी? यानी कि मुन्नी ने पायल थोड़ी देर पहले शौक पूरा हुआ और पायल को कि कहीं खो न जाए इसके डर के कारण उतार करके रख दी, लेकिन मुन्नी जो है उसकी पायल मिल नहीं रही थी। एक पायल बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों पायल अच्छी तरह से संभाल कर उस नीचे वाले पक्ष में यानी बक्से में रख दी थी। अब देखा तो एक के दूसरी गायब है। यहाँ पर लेखक जो है उसकी पत्नी लेखक के कमरे में, उसकी अलमारियों में, किताबों के आसपास सब जगह मुन्नी की पायल को ढूंढती है और लेखक से भी पूछती है कि मैंने उतार करके और बक्से में रखी थी दोनों पायल, लेकिन एक पायल नहीं मिल रही है, क्या तुमने देखा है? मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आई थी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। पर श्रीमती कहाँ सुनी करने लगी, तो तुम ऐसे ही हो। श्रीमती कहाँ सुनी करने लगी कि तुम ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कहता रही हो कि मैंने दोनों पायल संभाल करके रखी है। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहाँ से ले लो ना, वहाँ नहीं तो फिर किसी ने निकाल ली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, मुझे भी यही विचार आ रहे हैं मेरे मन में भी कि किसी ने निकाल ली है। हो न हो बंसी नौकर ने निकाली है। यहाँ पर बंसी है जो उनका नौकर है, उनके यहाँ पर काम करता है। मैंने रखी तब वो वहाँ मौजूद था, वहीं पर उपस्थित था। यानी श्रीमती जी कहती है कि यानी लेखक की पत्नी कि जब मैंने पायल रखी तो बंसी जो है वो भी वहीं पर था। मैंने कहा कि तो उससे पूछो। बोली कि वह तो साफ इनकार यानी मना कर रहा है। मैंने कहा कि तो फिर? श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो? उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजेब उसी ने ली है, यानी जो मुन्नी की माँ है उसका शक उस नौकर पर, बंसी पर जाता है और कहती है कि लेखक से कि आप उसे बुला करके डांट कर पूछते क्यों नहीं कि पायल उसी ने ली है, यानी बंसी जो है नौकर ने ही ली है। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे, यानी पायल दे दे? श्रीमती झल्ला कर यानी कि गुस्से में बोली कि हो चुका बस कुछ तुमसे, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को सहजोर बना रखा है। डांट न फटकार नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? यानी तुम्ही ने उन्हें उसे सिर पर चढ़ा रखा है। मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बक्स में से निकाला ही है और 16 में 15 आने ये बंसी है, सुनते हो ना, वही है। यानी पूरा शक जो है, संदेह जो है मुन्नी की माँ का उस नौकर पर जाता है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े
बोली कि पूछा था, वह तो खुद ट्रंक यानी संदूक और बक्स के नीचे घुस कर खोज लगाने से मेरी मदद करता रहा। वह नहीं ले सकता, पर उससे आशुतोष से पूछा था, वो खुद मेरी मदद कर रहा था फाइल ढूंढने में, वो कैसे ले सकता है। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की सह देने वाले, यानी तुम ही उसे ऐसा बना रहे हो। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब की पड़ी मिल गई हो तो, कि कहीं उसे यहाँ पर लेखक जो है उसका संदेह या शक जो है आशुतोष पर जाता है कि भाई वो कल ही पतंग लेकर के आया है, हो सकता है पायल उसी ने निकाली हो। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब की पड़ी मिल गई हो तो। बोली कि नहीं नहीं, मिलती तो वो बता न देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। यानी कि लेखक को आशुतोष पर शक क्यों हुआ था पायल को लेकर के? इसलिए हुआ था क्योंकि शाम को जो है आशुतोष पतंग और जो है एक डोर का पिन्ना लेकर के आया था, तो लेखक को शक हुआ कि हो सकता है इसी ने पायल चुराई हो। श्रीमती ने कहा कि ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी है। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबर की भी कुछ बात पूछे। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ तो उसकी सब डोर पतंग, हाँ तो सारे वक्त वही धुन, यानी कि तुमने ही उसे बिगाड़ा हुआ है, जब देखो तब पतंग पतंग, और तुम्ही ने उसे सहर दी हुई है, तुम्ही ने उसे बिगाड़ा हुआ है। और मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे उससे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही, तुमने तो नहीं देखी? यानी लेखक ने अपने बेटे आशुतोष को बुला करके पाजेब के बारे में पूछा सुबह कि तूने तो मुन्नी की एक पायल को नहीं देखा। वह गुम हो गया, यानी गुमसुम हो गया, जैसे नाराज और बिल्कुल चुप हो गया। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कर देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल गया, उसे और भी गुस्सा आया, वह बिल्कुल चुप और गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए, विचार आए, नियम आए। मैंने स्थिर होकर कहा कि यार के अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, यानी कोई भी अपराध करे तो उसके प्रति रोष प्रकट नहीं करके, यानी कोई अगर अपराध करता है तो उसके प्रति क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा प्रकट नहीं करके और करुणा का भाव दिखाना चाहिए, दया का भाव दिखाना चाहिए, रोष का अधिकार नहीं, यानी उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। लेखक ने अपराध वृत्ति को जीतने का क्या तरीका या क्या ढंग बताया है? क्या ढंग बताया है, क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर यह है कि अपराध वृत्ति को जो है जीतने का, प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और करुणा दिखाकर ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं, यानी डर के कारण उसे डराना धमकाना ठीक नहीं होता है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़े ही दे सकते, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया।
उसका मुंह सूजा था, यानी फूला हुआ था, गुस्साया हुआ था। वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, रह कर उसके माथे पर बल पड़ते थे, यानी उसे गुस्सा आता था। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि पायल मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वो रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। यानी आशुतोष के पिताजी जो होते हैं वो पूरी तरह से आशुतोष को समझाते हैं कि बेटा अगर पायल ली है तो बता दो, उसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा, यानी उसके प्रति प्रेम भी प्रकट करते हैं। और यहाँ पर अपराध वृत्ति को प्रेम प्रकट करके और करुणा की भावना से ही रोका जा सकता है, न कि उस पर क्रोध करके, गुस्सा करके। यहाँ पर यही उपाय, यही तरीका जो है लेकर अपने बेटे आशुतोष के प्रति अपनाते हैं। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। क्वेश्चन बन रहा है, यानी दोष का लक्षण किसे कहा गया है? उग्रता को, यानी विरोध प्रकट करना। मैंने कहा कि बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वो पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया, कुछ देर चुपचाप खड़े होकर फिर वह यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश करने लग गया। यानी जो बच्चा है आशुतोष है वो भी जाकर के और कमरे में पायल ढूंढने में मदद करने लगा, तलाशने लगा। श्रीमती आकर बोली, यानी आशुतोष की माँ, कि आशु से तुमने पूछताछ की, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैंने कुछ बोला नहीं, मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह, यानी डर पैदा करने वाली हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई कि यह और भी कहीं भयानक है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। यानी कहने का भाव यह है कि आशुतोष के पिताजी जो है उनके मन में आशुतोष के प्रति अत्यधिक प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, और वो उसे डांटना नहीं चाहते, बल्कि प्रेम से उससे पायल के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अगर पायल ली है तो मुझे बता दो, तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने चुन्नू को दी है ना? चुन्नू जो है आशुतोष का मित्र है, इसका आशुतोष का दोस्त है। वह कुछ देर नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया, यानी रंग आना और जाना, यानी कभी तो उसके मुंह पर जो प्रसन्नता और कभी उदासी। मैं एक एक छाया ताड़ना, यानी भापना चाहता था कि वास्तविकता क्या है। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। यहाँ पर उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, तुमने मुन्नी की पायल जो है चुन्नू को दे दी है, यानी अपने दोस्त को ले जाकर दे दी है, घबराओ नहीं, डरो नहीं, बता दो। यहाँ मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना चुन्नू को, कि भाई पायल तुमने चुन्नू को ही दी है ना? उसने सिर हिला दिया।
स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो चुन्नू को दी है ना? उसने कहा हाँ। यानी वही वाली बात है कि बच्चे जो है अत्यधिक स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, अत्यधिक डर के कारण और अत्यधिक लोभ देने के कारण भी झूठे अपराध को यानी अपराध को स्वीकार कर लेते हैं और जो है वो तर्क वितर्क करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है और अत्यधिक प्रेम दिखाने के कारण, अत्यधिक उन्हें डरा धमका करके और प्रेम प्रकट करके बच्चे जो है उनसे अगर बार बार एक ही बात को पूछा जाता है तो बच्चे जो है अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो बात सही नहीं हो। यहाँ पर भी ऐसा ही आशुतोष के साथ होता है कि उसके पिताजी और उसकी माँ जो है यानी लेखक की पत्नी, वो बार बार उसे अलग अलग तरीकों से पूछताछ करते हैं कि क्या पायल तुम्ही ने जो है ली है, या जब वो नई पतंग और डोरी लेकर के आता है, डोर लेकर के आता है, तब भी आशुतोष पर ही संदेह किया जाता है, शक किया जाता है कि हो सकता है पायल लेकर ही ये पतंग लेकर के आया हो। और यहाँ पर जो आशुतोष का मित्र होता है, उसका दोस्त जो होता है चुन्नू, उस पर भी शक किया जाता है और आशुतोष से पूछा जाता है कि बताओ कि अच्छी बात है, बहुत ही सच्चा बेटा है हमारा, कि क्या तुमने पायल जो है चुन्नू को दी है? तो उससे बार बार पूछने पर वो तर्क वितर्क नहीं करता है और जो है गलती को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि हाँ मैंने चुन्नू को पायल दी। इस तरीके से वो प्रकट नहीं करता लेकिन हामी भर लेता है। आज की कहानी